हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बुधवार का ब्लॉग है जो कि मैं मंगलवार का ब्लॉग है जो कि मैं 15 अगस्त को यानी कि गुरुवार के दिन अपलोड कर रही हूँ। एडिटिंग भी तभी कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी मैंने अभी किया, तो आपको ये मंगलवार का ब्लॉग है जो गुरुवार को देखने को मिलेगा। तो मंगलवार को मेरा पूरा दिन कैसा रहा आज के ब्लॉग में आप देखेंगे। पूरा दिन तो नहीं, मैंने बस मॉर्निंग का ही शूट किया है, 11-12 बजे तक का शूट है, क्योंकि पूरा दिन का शूट करना फिर एडिट करना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आपको मेरे पूरे दिन का रूटीन जानना हो, देखना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी पूरे दिन का ब्लॉग मतलब शूट करके एक ही दिन में लेके आने का, बट ये मॉर्निंग का ही है, सिर्फ सुबह सुबह की शूटिंग कर ली मैंने। और इसके पहले जो मैंने मतलब सोमवार के दिन जो मैंने वीडियो डाला था उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जो तारीफ़ आज तक मतलब लगभग मैं 40 इयर्स की होने वाली हूँ और आज तक जो तारीफ़ मुझे नहीं मिली वो तारीफ़ आप लोग करते हैं, वो अप्रिशिएशन आप लोग देते हैं। आज तक मुझे सिर्फ यही लगता था कि मैं सिर्फ काम करती हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट काम करती हूँ, मैं अच्छे से काम करती हूँ और मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ करती हूँ। ये मुझे अब जाकर कहीं पता चला है आप लोगों के एप्रिशिएशन के बाद। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अपने किचन में चाय बनाने के लिए आ गई और बच्चे जो है 6:40 पर निकल जाते हैं, इवन 6:35 पर ही निकल जाते हैं। उसके बाद मैं सीधे जो है किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठे रहते हैं तो बिल्कुल चाय के लिए इच्छा होने लगती है, मन करता है कि फटाफट से चाय बना के पी लें। और अब तो ये 1-2 महीने से बिल्कुल ऐसी आदत हो गई है कि सुबह 6:30 से 7 के बीच में चाय पी लेते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद अगर धूप निकल आई या तेज़ धूप हो गई, दोपहर टाइप की, मतलब ऐसा लगता है ना कि लेट चाय नहीं पिए, सुबह जल्दी से चाय पी लें। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बच्चों को छोड़ करके, मतलब स्टॉप पे छोड़ करके, तो मैंने सोचा कि फटाफट से चाय बना के दे दूँ उनको। तो अगर वो वॉक के लिए जाएंगे तो चले जाएंगे और अगर टाइम मिला तो मैं भी चली जाऊंगी। तो देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वॉक पर भी जाऊँगी, फिर आकर के घर की डस्टिंग करूँगी और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना और पूजा पाठ, घर के सामान, मतलब कई सारे काम हो जाते हैं, तो नहीं हो पाता है मेरे से इतना सारा वॉक के लिए जाना और फिर आ करके डस्टिंग करना। तो मैं डस्टिंग के लिए लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को उनको बोल देती हूँ, आप निकल जाइए, डस्टिंग मतलब वॉक करके आ जाइए और तब तक मैं है ना जो डस्टिंग वगैरह करके और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, एक्सरसाइज का एक टाइम होता है, मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन मैं जो है ना मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ। सुबह 5 बजे उठने के बाद भी है ना अर्ली मॉर्निंग जो है मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि 6:30 तक बच्चे जाते हैं। उसके बाद चाय वगैरह बना करके 7 o'clock तक मैं फ्री होती हूँ। और फिर यार देखिए क्या होता है ना कि मैं भी इंसान ही हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब आलस टाइप का आता है, लगता है कि यार थोड़ी देर से करते हैं। फिर मैं 7:30 तक स्टार्ट करती हूँ अपनी डस्टिंग, 8:30 तक अपनी डस्टिंग जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद 8:30 या 9:30 तक मैं 9 o'clock तक, यानी 8:30 to 9 o'clock ही मैं स्टार्ट कर पाती हूँ अपनी जो है एक्सरसाइज। उसके बाद 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना जो रूटीन है ना पूरा सेट करके रखा हुआ है। तो ज़रूरी ये होता है ना कि आप किस तरीके से काम करते हैं, काम करने का जो तरीका है ना वो सही होना चाहिए। और टाइम जो है ना हर किसी को मतलब अलग अलग टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। किसी को जो है अगर मॉर्निंग में जम जाता है, मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है तो उसे मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। नहीं मिलता है तो आप 8 o'clock तक कर लें, नहीं मिलता तो मेरी तरह 9 o'clock पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज करना। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आपके अंदर ना बहुत बड़ा विल पावर चाहिए होता है, क्योंकि घर के अंदर रह करके, घर में रह करके एक्सरसाइज करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल मन नहीं करता है एक्सरसाइज करने का, बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन जो है ना वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहता घर में। अगर आप जिम जाते हैं, योगा क्लासेस जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप बाकी लोगों को देख करके जो है ना इनकरेज होते हैं, बाकी लोगों को देख करके मोटिवेट होते हैं, आपका भी मन करता है कि मैं भी करता हूँ। पर आप जब घर में अकेले हैं ना तो बिल्कुल मन नहीं करता, आलस, बिल्कुल इतना भयंकर आलस आता है कि मैं आपसे बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ करने का, कि धीरे धीरे करने लगूँगी तो हैबिट में आ जाएगा और धीरे धीरे करके चीज़ें होने लगेंगी। तो देखिए, कोई भी चीज़ को ना आदत में लाने के लिए, हैबिट में लाने के लिए ना आपको जो है अंदर से विल पावर लाना बहुत ज़रूरी है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
तो बस मैं उसी तरीके से ट्राई करती हूँ। मैंने पहले अपने हस्बैंड को नींबू पानी दिया। आज सुबह ना मैं शायद थोड़ा-सा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि मंगलवार का है ब्लॉग और वॉइस ओवर करते समय मुझे कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना मैं भूल जाती हूँ कि क्या हुआ था। क्योंकि मैं लेट हो गई थी, इसीलिए जो है मैंने नींबू पानी सुबह नहीं दिया, क्योंकि सुबह मैं लेट हो गई थी नींबू पानी बनाने में। इसमें भी 5 मिनट लग ही जाते हैं, और सुबह जब लेट हो जाओ तो बच्चों को स्कूल भेजना और स्कूल ड्रॉप करना वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है बजाय कि अपने कामों के। तो मैं अपने काम उस टाइम पे स्किप कर देती हूँ, जो कि अगर मैं टाइम से उठ जाती हूँ तो मैं नींबू पानी जो है हम लोग 6 o'clock तक पी लेते हैं, ताकि 1 घंटे का या 45 मिनट्स का गैप हो जाए चाय पीने के बीच में। बट अगर मैं जैसे आज लेट हो गई थी तो मैं नहीं बना पाई, तो मैंने पहले नींबू पानी दिया, फिर साथ ही साथ 5-10 मिनट के गैप से हम चाय पी लेते हैं, जो कि सही नहीं है, मुझे पता है। थोड़ा सा 45 मिनट्स 1 आवर का गैप होना चाहिए नींबू पानी और आपकी चाय में। और लगे हाथ में अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं ये साफ़ कर लूँगी। देखिए, एक भी मिनट में ना अपने काम जब मैं काम करती हूँ ना तो उसको छोड़ती नहीं हूँ। एक भी मिनट में ना सिंपल तरीके से खड़े होकर के या मोबाइल देख करके या रील देख करके टाइम नहीं निकालती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे काम करती जाती हूँ, ताकि मैं दोपहर तक सभी कामों को करके फ्री हो जाऊँ और साथ ही साथ अपनी फ़िटनेस के लिए भी कुछ कर पाऊँ, अपने लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है ना, यही मेरा सच्चा साथी है। जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक सबकी आँखों में मतलब आँखों का तारा हूँ, या यूँ कह लीजिए सबके लिए मैं जब तक मैं सबके लिए कर रही हूँ ना तब तक मैं सबकी प्यारी हूँ। और जिस दिन मैं लेट जाऊँगी ना, जिस दिन मैं बिस्तर पर पड़ जाऊँगी, तो देखिएगा तब ऐसा होता है ना कि आप फिर सबकी आंखों में खटकने लगते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जो ये लोगों का आपके प्रति सहानुभूति होती है ना, वो कुछ ही दिनों तक होती है, उसके बाद आप बोझ लगने लगते हैं। तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, अपने लिए कुछ करिए ज़रूर, क्योंकि आपका जो शरीर है वही आपका सच्चा साथी है। तो स्वस्थ रहना बहुत 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 ज़रूरी है, ये मुझे लगता है हर कोई जानता है। बट स्वस्थ रहने के साथ साथ आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ खाए पिए घर के काम करें, उसमें स्वस्थ आप रह पाएंगे। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो घर के काम होते हैं ना, इनसे हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने फिजिक के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी है। बट मुझे लगता है हर औरत को, हर लेडीज़ को, हर लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बस देखिए, मेरा किचन भी क्लीन हो गया था। किचन क्लीन करने का मोटिव ये रहता है कि किचन क्लीन हो जाए, चाय पीऊँ, उसके बाद ऊपर जा कर के डस्टिंग करूँ, घर जमा करके नीचे आऊँ, नीचे की डस्टिंग करूँ और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूँ। क्योंकि लगे हाथ किचन क्लीन रहता है तो एक तो क्या, बारिश में ना छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, भिनगियाँ होती हैं, वो बहुत आ जाती हैं। और अगर थोड़ा सा भी किचन में कुछ गिरा रहता है ना तो वो मतलब भिनभिनाने लगती हैं। और मक्खियाँ तो नहीं आती हैं मेरे यहाँ, लेकिन वो जो फूल के ऊपर या फल के ऊपर छोटे छोटे से हमारे यहाँ भिनगियाँ बोलते हैं, कीड़े होते हैं, वो आ जाते हैं। तो अगर आपका किचन थोड़ा सा भी गंदा है ना तो वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ना बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, पोंछ देती हूँ किचन को तुरंत ही, तो उससे ड्राई हो जाता है और फिर किसी भी तरह का कोई कीड़े मकोड़े जो है नहीं आते हैं। तो बस देखिए, मैं आ गई थी, बैठकर अपना पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी, और उसके बाद जो है ना अपना मोबाइल निकाल करके, जिससे कि मैं शूट कर रही हूँ, उसको निकालूंगी और अपना न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। मोबाइल में ही मेरे न्यूज़पेपर आता है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर का जो ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है। न्यूज़पेपर में जो है पेपर नहीं मंगवाती हूँ, इसी में पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए कभी आप मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखेंगे नहीं, बट मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ना। और बस देखिए, मैं आ गई थी अपने जो है चाय पीने के बाद अपने हॉल की अच्छे से डस्टिंग करने। तो अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा डस्ट आ नहीं रही है। कई दिनों से मैंने ये सोफ़े के कवर जो है ना निकाल के साफ़ नहीं किए थे, तो बस हफ्ते में 1-2 बार ही निकाल के साफ़ करती हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे घर में बच्चे इतने छोटे नहीं हैं। छोटी वाली मेरी बेटी थोड़ी छोटी है, 9 ईयर्स की है, लेकिन बहुत छोटी नहीं है, तो वो भी इतना गंदा नहीं करती है। और ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं हम लोग हॉल में या लिविंग एरिया में, तो गिरता नहीं है इतना कुछ। हल्की फुल्की डस्टिंग करने से हमारा काम, मेरा काम चल जाता है। कभी कभी जो है वो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि अब कर लेना चाहिए, तो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जाले वगैरह निकाल देती हूँ, कॉर्नर्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बट आज जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ना मुझे ना सुबह से बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, नींद सी आ रही थी, शायद नींद पूरी नहीं हुई थी, क्या रीज़न था समझ में नहीं आ रहा था मुझे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना सुबह से ही आलस आने लगता है। और अगर अब मैं सोचूं भी ना कि मैं जाके चलो एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो बिस्तर पर लेटने के बाद भी ना मुझे नींद नहीं आएगी, ये मुझे पता है। तो वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा लगता है कि धीरे धीरे ही सही, आलस के साथ ही सही, पर अपना काम कर लूँ। तो
मुझे ना काम को समय पर करना ही पसंद आता है, काम को लेट लतीफ़ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पे काम करके मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद रेस्ट करूँ, आराम करूँ या जो भी करना है मुझे मैं वो करूँ। तो मेरा घर आप देखेंगे ना, जब भी कोई मतलब अगल-बगल आस-पास का भी कोई आएगा ना तो देखेगा कि मेरा काम जो है ना वो बहुत टाइम से हो जाता है, बिल्कुल टाइम के साथ चलता है। हाँ, कई लोग होते हैं जिनका और जल्दी हो जाता है, तो लेकिन मेरा बहुत जल्दी नहीं होता क्योंकि डस्टिंग में मुझे 1 डेढ़ घंटे लगते ही हैं डेली के। और अब एक्सरसाइज करने लगी हूँ तो 1 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट्स के आसपास एक्सरसाइज के लिए लगते हैं मुझे। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। नाश्ता जो है वो मैं बच्चों के साथ अपने हस्बैंड का नाश्ता बना देती हूँ। जो भी चीज़ मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ नाश्ते लंच में, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, वही हमारा नाश्ता हो जाता है। मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, जो कि बहुत गंदी आदत है। करना चाहिए, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें हैं, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी हाउसवाइफ्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि नाश्ता बिल्कुल मत स्किप कीजिए। अपना नाश्ता टाइम से कर लीजिए। उठने के 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए, डॉक्टर यही कहते हैं। बट मैं नहीं कर पाती, उसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे ना पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और बिना पूजा किए मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी खाऊं वो मैं नाश्ते के मतलब पूजा करने के बाद ही खाऊं। और पूजा जो है वो मेरी बहुत आराम से होती है। पूजा करने में मुझे 10 बज ही जाते हैं, कुछ भी कर लूँ मैं 10-10:30 तक ही मैं पूजा कर पाती हूँ। तो लेकिन जो लोग कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। नहीं, अगर आप कुछ और खा सकते हैं तो स्प्राउट्स वगैरह बना करके रख लीजिए, मतलब फुला करके उसी को 1 कटोरी खा लीजिए, पर कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। एक फल खा लेना चाहिए। अब जैसे ही एप्पल का सीज़न आएगा तो मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी कि मॉर्निंग में अगर नहाने से पहले मैं नाश्ता नहीं करती हूँ तो मैं एक एप्पल खाने की हैबिट डालूँगी। एप्पल अब अच्छे आने लगे हैं, पर अभी जो है मीठे नहीं आ रहे, खट्टे आ रहे हैं, तो अभी मैंने मंगाए नहीं हैं। बट जैसे ही एप्पल का सीज़न आएगा तो मेरे हस्बैंड लेके आएंगे। और मेरे हस्बैंड की एक आदत है, वो किलो 2 किलो चीज़ें नहीं लेकर आते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी जो पेटी की पेटी होती है ना वो लेकर आते हैं, बहुत सारा लेकर आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी दिनों तक चलता है। जैसे एप्पल हैं तो वो मेरा फ्रिज भी काफ़ी बड़ा है, तो उसमें मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, तो वो 15 से 20 दिन तक ईजीली चलते हैं। और इस बार मैं जो है ना 1 एप्पल डेली खाऊँगी मॉर्निंग में। और मेरे हस्बैंड तो खाते ही हैं, उन्हें फ्रूट्स का बहुत शौक है। तो देखिए, डस्टिंग करके मैं आ गई किचन में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दाल की भी प्रिपरेशन कर लूँ, जब तक मतलब अभी 8:30 का ही टाइम हो रहा था, 8 o'clock का ही टाइम था। तो मैंने कहा कि दाल की भी प्रिपरेशन कर लूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो एक्सरसाइज का वीडियो आई थिंक मैंने शूट नहीं किया है। फटाफट से दाल की तैयारी कर लूँगी, सब्जी काट के रख लूँगी, ताकि जब मैं नहा कर आऊँ ना तो पूजा करने से पहले मैं दाल चढ़ा दूँ, सब्जी फ्राई कर दूँ और साथ ही साथ पूजा करती जाऊँगी। तो ऊपर मैं पूजा करती रहती हूँ और नीचे मेरी दाल और सब्जी चढ़ी रहती है। तो आप सोच सकते हैं मुझे कितनी बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। मुझे लगता है पूजा करते टाइम ही मैं कम से कम 7 से 8 बार ऊपर नीचे हो जाती हूँ। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 5-6 बार तब ऊपर नीचे हो जाता है मेरा ऊपर नीचे करना। तो ये ऊपर नीचे करने से ना मैंने ये देखा है कि वेट लॉस नहीं होता है और फिटनेस का भी ऐसा कोई इससे रिलेशन नहीं है, ये आपके डेली वर्क में काउंट होता है। तो बस इसलिए मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है कि अपनी एक्सरसाइज करूं ताकि मैं फ़िट रह सकूं, मैं ज़्यादा फैट गेन ना कर पाऊं, वेट गेन ना हो। क्योंकि अगर वेट गेन होगा तो फिर नियर फ्यूचर जो है ना हमारे घुटनों में प्रॉब्लम होती है, हमारी बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, मतलब काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बस उसी के लिए मैंने फ़िट रहने के लिए एक्सरसाइज का रूटीन स्टार्ट किया है। बट ये चीज़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुझे टाइम के लिए मतलब मारामारी करनी पड़ती है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे काम जो है मुझे बहुत स्पीड से करने पड़ते हैं, फुर्ती से करने पड़ते हैं। तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ करने के लिए ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। आप अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो आपके घर को काम को तो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनके साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। बस मैं वही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने घर और अपने आप को दोनों को मेंटेन करने की, दोनों को मैनेज करने की। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है
और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं नीचे कचरा कर रही हूँ, तो मेरी मेड आ चुकी हैं और वो सामने ही झाड़ू लगा रही थी, तो मैं बाहर नहीं गई इस तरह से फटकने के लिए, इसको सामने ही कर लिया मैंने। नहीं तो मैं बाहर पीछे जाती हूँ, वहाँ पर फटकती हूँ जो भी कचरा होता है और फिर वहाँ पर झाड़ू लगा के साफ़ करती हूँ। इस तरीके से मैं नहीं करती हूँ, बट वो झाड़ू लगा ही रही थी तो मैंने कहा चलो अभी लगे हाथ वो क्लीन कर लेंगी, इसलिए मैंने सामने ही साफ़ कर लिया। तो जैसा मैं आपसे कह रही थी कि प्लीज़ 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 वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, और जब जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही ज़्यादा जो है मेरा जो ऑडियंस बेस होगा तो उतनी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आई होप आप लोगों का आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा, और आपका इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए, इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं। तो देखिए, नहा धोकर पूजा करके सारे काम निपटाने के बाद मैं 12 साढ़े 12 बजे किचन में आ गई नीचे, और मैंने दाल फ्राई किया। साथ ही मैंने इमली की चटनी बनाकर रखी हुई थी, तो वो स्टील के बर्तन में थी, उसको जो है मैं एक जार में फिल करके रखूँगी। प्लास्टिक का जार है मेरे पास, कांच का रहता है तो मैं कांच में कर देती हूँ, पर कांच का मेरा मिल नहीं रहता और वो फूटने का डर रहता है, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है उसमें जब हम बाहर निकालते हैं तो हाथ से स्लिप बहुत आता है। तो देखिए, इतनी सारी मैंने इमली की चटनी बना करके रख ली थी। अब ये मेरी इमली की चटनी 2 से 3 महीने आराम से चलेगी। साथ ही मैंने घी बना करके रखा है, और ये घी जो है ना, इसको मैं डब्बे में ट्रांसफ़र करूँगी। और इस बार जो है ना, मेरा घी काफ़ी अच्छा निकला है, और ये 2 बार के मक्खन को गर्म करने से बना है। लगभग ये 1.5 से 2 केजी घी बन गया है। और जब तक दाल का मतलब दाल को बॉईल कर रही हूँ फ्राई करने के बाद, तब तक मैंने सोचा मैं घी छान लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी, और बस देखिए, आज का मेरा पूरा जो मॉर्निंग का रूटीन था वो 12:30-1 बजे तक ख़त्म हो गया। उसके बाद बच्चे आएंगे, उनको खाना दूंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो बस यही था मेरा आज का डेली का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।